कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर। एनकाउंटर अब भी जारी। सरकार किसान संगठनों के बीच में आज होने वाली वार्ता टली। सरकार की तरफ से आज किसानों को भेजा जाएगा प्रस्ताव। गुरुवार को हो सकती है 7वें दौर की वार्ता। कानून वापस लेने से कम पर मानने को तैयार नहीं किसान। कानून में संशोधन का लिखित प्रस्ताव देगी सरकार। आंदोलन के आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। नए कृषि कानून के विरोध में आज राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी, शरद पवार समेत 5 नेताओं की होगी मीटिंग। मंगलवार को कृषि कानून के विरोध में किसानों के भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। सरकार ने विपक्ष की साजिश को बताया नाकाम। कृषि कानून के विरोध में आज भी किसानों का आंदोलन जारी। दिल्ली की सीमाओं पर अब भी धरने पर बैठे हैं किसान। भोपाल के चूनाभट्टी चौराहे पर कल से जारी भारतीय मजदूर किसान संगठन का धरना आज खत्म हो गया। किसान नेता राहुल राज की अगुवाई में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ धरना दे रहे थे। किसान पुलिस की तमाम पाबंदियों के बावजूद विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ से भोपाल पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें चूनाभट्टी इलाके में ही रोक लिया था। सभी किसान दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में समर्थन के लिए धरने पर बैठे थे। भोपाल में कल किसानों के भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन करना, दुकानें बंद कराना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। शासकीय आदेशों का उल्लंघन और बिना मास्क प्रदर्शन करने के आरोपों में कांग्रेस नेता कैलाश मिश्रा समेत 100 कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि कल किसानों के भारत बंद को समर्थन में कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया था और इस दौरान कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों की दुकानें जबरदस्ती बंद कराई थी, जिसे लेकर कांग्रेसियों और पुलिसकर्मियों के बीच में बहस भी हो गई थी। जिसके बाद अरेरा हिल्स थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया। भारत बंद के दौरान धमतरी में एक दुकानदार ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष शरद लोहाना उनके कुछ कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। शहर के सदर बाजार इलाके में कपड़ों की दुकान चलाने वाले शांतिलाल पारक अपने और उनके बेटे पीयूष पारक के मुताबिक सुबह जब वो अपनी दुकान में साफ सफाई कर रहे थे तो उस वक्त शरद लोहाना अपने 20 कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे। धक्का मुक्की, गाली गलौज कर जबरन दुकान का शटर गिरा दिया गया। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भूपेश बघेल के साथ ही कैबिनेट के 12 मंत्री शामिल हुए। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार हाँ या ना में जवाब दे। सीएम ने कहा कि किसानों की ये निर्णायक लड़ाई है और सीएम बघेल ने केंद्र से मांग की है कि केंद्र सरकार लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर कानून वापस ले। किसान आंदोलन के बीच में सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक शामिल होंगे। बैठक में सीएम शिवराज सिंह प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। कोरोना समेत अन्य जनहितकारी योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने एमपी में मेयर निकाय अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव को हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा और इसके साथ ही कैबिनेट ने भोपाल, इंदौर और मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी गई। सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को आत्मनिर्भर एमपी के रोडमैप पर अमल करने के निर्देश दिए। सीएम ने बैठक में निर्देश दिए कि वित्तीय संकट के दौर में भी सभी निर्माण विभाग आउट ऑफ बजट राशि का इंतजाम करे। सीएम ने मंत्रियों को धान खरीदी, खाद आपूर्ति करने के निर्देश दिए। एमपी में आज नगरीय निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। आज सुबह 11 बजे रविंद्र भवन में आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी।
SC/ST आरक्षण के बाद 25% निकाय ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे और जबकि 50% निकाय महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आपको बता दें कि एमपी में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 292 नगर परिषद हैं। मध्य प्रदेश में अब स्टेट हाईवे पर सफर महंगा होगा। जल्दी आपको कुछ चयनित स्टेट हाईवे पर टोल चुकाना पड़ सकता है। शिवराज कैबिनेट ने MPRDC को स्टेट हाईवे पर यूजर फ्री टोल प्लाजा शुरू करने की मंजूरी दे दी। करीब 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स शुरू किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर आज शाम को 6 बजे एक बार फिर से बैठक का दौर शुरू होगा। इससे पहले कल देर रात CM हाउस में बैठक चली, लेकिन नामों पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई। बताया जा रहा है कि पदों की संख्या सीमित है, जबकि दावेदार ज्यादा। ऐसे में नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। उम्मीद है कि आज शाम होने वाली बैठक में अंतिम सूची पर मुहर लग जाएगी। छतरपुर के हरपालपुर इलाके में किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलने से किसानों का बिजली विभाग पर गुस्सा फूटा। किसानों ने विद्युत वितरण केंद्र का घेराव करके बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। भिंड के हाउसिंग कॉलोनी इलाके में बीती रात गोलियां चलने से दहशत मच गई है। वहीं पर मामला 2 डॉक्टर्स के बीच की विवाद का है। दरअसल इसी इलाके में डॉक्टर अजय चावला, डॉक्टर शांति स्वरूप चोपड़ा का क्लिनिक है। देर शाम को मरीज को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट हुई, जिसमें शांति स्वरूप के परिवार के सदस्यों को चोट भी आई। फायरिंग में किसको चोट नहीं पहुंची, बदमाश मौके से फरार हो गए, किसी को चोट नहीं पहुंची। चावला परिवार ने चोपड़ा परिवार पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोलियों के खोखे भी बरामद किए हैं और बदमाशों की तलाश की जा रही है। बैतूल में पारदी थाने में यहां पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है और पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने पारदी डेरे से 17 पिस्टल, 18 मोटरसाइकिल, 4 कारें और करीब 3.5 लाख रुपए कैश जब्त किए। पुलिस ने मौके से 60 लीटर देसी शराब, 8 किलो गांजा भी जब्त किया है। पुलिस ने पारदी थाने के कुल यहाँ पर कुल 45 लाख रुपए कीमत का सामान भी जब्त किया है। वहीं पर पुलिस ने मौके से 28 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। बैतूल में पारदी थाने के मुखिया अलसया पारदी पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। अलसया पारदी पर SP ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बैतूल पुलिस ने कल शाम को पारदी डेरे पर छापा मारा था और मौके से 28 जुआरियों को पकड़ा था। साथ ही पुलिस ने मौके से 17 पिस्टल, लाख रुपए कैश, कई वाहन भी जब्त किए। हालांकि मौके से डेरे का मुखिया अलसया पारदी फरार हो गया था। रतलाम में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया। चोर ज्वेलरी शॉप में करीब 8 लाख रुपए के गहने चुराकर वहां से फरार हुए। रतलाम के बिरमावल इलाके में चोरों ने ज्वेलरी शॉप में हाथ साफ किया। चोरी की वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। शातिर चोरों ने दुकान के बाहर लगे हुए CCTV कैमरे को तोड़ दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि दुकान के अंदर भी CCTV लगा हुआ है, जिसमें उनकी सारी हरकतें कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी से 25 मोबाइल, 2.5 लाख रुपए कीमत के सोने के चेन, 3 वाहन भी जब्त किए हैं। आरोपी पढ़ा लिखा है, लेकिन अपने शौक पूरा करने के लिए वो लुटेरा बन गया था। आरोपी राह चलती हुई अकेली महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। बीती 4 नवंबर को शातिर ने भिलाई में एक युवती पर चाकू से हमला भी कर दिया था और लूटपाट की थी। दुर्ग पुलिस ने एक शातिर चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम अभिषेक जोशी है। उससे पर बीते 1 साल में 50 से ज्यादा लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप है। पुलिस को पिछले 2 महीने से अभिषेक की तलाश थी। बिलासपुर में एक नाबालिग ने डायल 112 में तैनात 2 कांस्टेबल पर रेप का आरोप लगाया। पीड़ित के शिकायत के मुताबिक पिछले दिनों वो सरकंडा इलाके में आई थी, जहां पर 2 आरक्षकों ने डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी आरक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। मिलावट के खिलाफ MP सरकार का अभियान जारी है। इसी कड़ी में छतरपुर प्रशासन ने खाद्य तेल के गोदाम पर छापा मारा है। गोदाम से भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट का खाद्य तेल जब्त किया गया। तेल के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। प्रशासन ने तेल गोदाम को सील कर दिया। मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले की जांच के लिए गठित SIT सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। गृह विभाग ने SIT सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी है और 2010 बैच के IPS अधिकारी विनीत कपूर को SIT में शामिल किया है। IPS विपिन माहेश्वरी की अध्यक्षता में SIT जांच कर रही है। FPS मिलिंद कानस्कर और रुचिवर्धन मिश्र SIT के सदस्य हैं। 1 अक्टूबर 2019 को 3 सदस्यीय SIT गठित की गई थी। उस वक्त राजेंद्र कुमार को SIT अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद विपिन माहेश्वरी SIT के अध्यक्ष बनाए गए थे।
इंदौर में बांग्लादेशी सेक्स रैकेट के मुख्य आरोपी सागर जैन से पूछताछ के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शहर के रेस्टोरेंट, पब, जिम में एमडी ड्रग सप्लाई करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 युवतियां भी शामिल हैं जो कि सेक्स रैकेट और ड्रग सप्लाई के काम में उनके इस गैंग में साथ जुड़ी हुई थी। आरोपी के पास से 40 ग्राम एमडी ड्रग्स भी बरामद हुआ है। सागर जैन से पूछताछ के बाद पुलिस विकी परियानी, धीरज सोनतिया और कपिल नाम के आरोपियों तक पहुंची है। पुलिस ने खुद ड्रग्स खरीदार बनकर पूरे नेटवर्क का पता लगाया। छतरपुर जिले में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। बारात में शामिल होने आई कार कुएं में गिरी है। जानकारी के मुताबिक बारात यूपी के महोबा से महाराजपुर आई थी। मंडला में वकीलों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। वकील ने कोतवाली प्रभारी को निलंबित करने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर वकीलों ने यह प्रदर्शन किया। बीती 5 दिसंबर को कुछ बदमाशों ने हाईवे पर एक वकील पर जानलेवा हमला कर दिया था। पीड़ित वकील और उसके कुछ साथी जब रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कोतवाली पहुंचे थे तो वहां पर उनका आरोप है कि थाना प्रभारी ने मामूली धाराओं में केस दर्ज किया। यही वजह थी कि वकीलों को गुस्सा थाना प्रभारी पर फूटा। वकीलों ने एसपी से थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की। भिलाई के पीपल के पुराने और हरे भरे पेड़ को हटाने के नोटिस देने के मामले में विरोध के बाद अब नगर निगम ने नोटिस हटा दिया है। सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। निगम के सचिवों को फैसले को प्रमुखता से दिखाया था। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का विरोध किया था। इसके बाद निगम को अपना लगाया हुआ नोटिस हटाना पड़ा। दरअसल भिलाई नगर निगम ने हुडको स्थित पीपल के पेड़ को खुद हटने के लिए नोटिस दिया था। बाकायदा पेड़ में नोटिस चस्पा किया गया था कि 8 दिसंबर तक यदि पेड़ नहीं हटा तो दलबल के साथ चबूतरे सहित पेड़ को हटाया जाएगा। और अब निगम ने न सिर्फ अपना नोटिस हटा लिया है बल्कि चबूतरे के सौंदर्यीकरण का भी जिम्मा लिया है। 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक यूरोप में होने वाली इंडिविजुअल वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप में रतलाम के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी सत्यदेव मलिक को रेफरी के लिए चुना गया है। कुश्ती का ये वर्ल्ड कप यूरोप में सर्बिया में राजधानी बेलग्रेड में आयोजित होगा। इसमें विश्व के करीब 20 देशों के टॉप पुरुष और महिला कुश्ती खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे और मुकाबले में भारत के टॉप 24 कुश्ती खिलाड़ी से भाग ले रहे हैं। सत्यदेव मलिक की इस उपलब्धि पर रतलाम के कुश्ती खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर करते हुए उनका सम्मान किया। ग्वालियर के शिंदे की छावनी बस स्टैंड पर सो रहे एक 92 साल के वृद्ध की असलियत ने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में किसी अज्ञात व्यक्ति ने बुजुर्ग के बारे में जानकारी दी। जब आश्रम की टीम बुजुर्ग के पास पहुंची तो बुजुर्ग ने इंग्लिश में बात करके सबको हैरान कर दिया। बुजुर्ग के मुताबिक उन्होंने 1969 में आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और कई प्रतिष्ठित जगहों पर नौकरियां भी कर चुके हैं। ग्वालियर पहुंचने के सवाल पर उन्होंने बताया कि यहां उनका एक भतीजा रहता है। आश्रम की टीम फिलहाल उन्हें अपने साथ ले गई जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। अभिनेता राजपाल यादव बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे लेकिन गर्भगृह में प्रवेश बंद रहने के कारण उन्हें बाहर से ही दर्शन करने पड़े। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद वे कुछ देर बाद नंदी हॉल में बैठे और उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल पूरे देश और दुनिया को जल्द ही कोरोना से मुक्त करें। वहीं किसानों के बाद बंद पर उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं पूरे देश के किसानों के साथ हूं। हालांकि उन्होंने बंद और रास्ता रोकने जैसी घटनाओं का विरोध किया। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी के साथ ही काल भैरव भी नगर भ्रमण पर निकलते हैं और साल में 2 बार काल भैरव की सवारी शहर में निकाली जाती है। ढोल 11 और भैरव अष्टमी पर ये सवारी निकाली जाती है। परंपरा का निर्वहन करते हुए उज्जैन कलेक्टर ने बाबा काल भैरव का अभिषेक करके उन्हें नगर भ्रमण के लिए विदा किया। वहीं पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालुओं के दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सवारी से पहले काल भैरव को सहस्त्र नामावली से अभिषेक किया गया। श्रृंगार के दौरान सिंधिया घराने की ओर से बनवाए गए बेशकीमती आभूषण बाबा को पहनाए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1345 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के मरीजों का कुल आंकड़ा 2,17,302 पहुंच गया है। प्रदेश में कल ही कोरोना से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मौत का कुल आंकड़ा 3,358 पहुंच गया। कल ही कोरोना के 1,497 मरीज ठीक भी हुए हैं। उसके बाद प्रदेश में कोरोना के 13,280 एक्टिव केस बचे हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की अहम बैठक आज। वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी पर चर्चा संभव।
पिछले 5 महीने में देश में एक दिन कोरोना के सबसे कम मामले। देश में 24 घंटे में 26,567 नए केस, 385 लोगों की मौत। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने ज्यादा लोकतंत्र को बताया सुधारों का बाधक। कहा भारत में कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने एक बार फिर से राज्य में कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। 12 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया।